রেফারি মহাশয়ের পক্ষ থেকে বাপায় শুটিং এখানে বিপদ হবার সম্ভাবনা এবং এখানে 8-0 গোলে লিড হয়ে গেছে। এখানে মোহাম্মদ দানিশ একটা সুন্দর এখানে অ্যাসিস্টে सेमीफाइनलिस्ट दलों के खिलाड़ी साथ ही मैदान के बीचों बीच कतारबद्ध तरीके से खड़े हो जाएंगे और हमारे क्लब के सभी वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारीगण दोनों दलों के साथ मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे और परिचय सत्र के पश्चात पुनः एक बार अंतिम मैच में फुटबॉल को किक मारकर हरी सिग्नल दी जाएगी। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारियों से कि समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए आप अपना कदम बढ़ा दें और सेमीफाइनलिस्ट जो खिलाड़ी साथी है उनके साथ परिचय प्राप्त करेंगे। रेमिक्स जमशेदपुर ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन में आज इस टूर्नामेंट में एक विदेशी मूल के खिलाड़ी भी उपस्थित हुए हैं, ऐसी ब्लैक दल से जुड़े हुए हैं। खान राजू हमारे हुल्लुंग पंचायत के मुखिया महोदय, उनके साथ कई स्पोर्टिंग चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा लाइव से। फर्स्ट सेमीफाइनल कल होगा, कल सेकंड सेमीफाइनल होगा, मतलब कल डीसी का भी मैच है, शायद नहीं है कल। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हमारे दर्शक के अलावा हमारी रेफरी मंडली, जिनके बगैर इस टूर्नामेंट को आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उनका योगदान रहा है। उनके साथ साथ हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, यूट्यूबर हैं, उनका भी भरपूर सहयोग सैल्यूट करूंगा। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। साउंड सिस्टम के जरिए ये प्रोग्राम को कंट्रोल किया जा रहा है। कम्युनिकेशन कहीं भी गैप हो सकता है, मगर आपके साउंड सिस्टम के जरिए उस गैप को भरपाई किए हैं। आपको भी हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जाना है एससी ब्लैक मैदान के पश्चिमी छोर पर और जय मां भुनी स्पोर्टिंग मैदान के पूर्वी छोर पर। दोनों ने बहुत प्रभावित किया है। हर एक प्रतिद्वंदी दल को शिकस्त देते हुए यहां तक पहुंचने में जो कामयाबी हासिल की है, सभी खिलाड़ियों का भरपूर यहां पे सपोर्ट रहा था, योगदान रहा था, तभी यहां तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। आप दोनों ही दलों के कप्तान और खिलाड़ियों को हमारे आयोजन कमेटी परिवार की तरफ से अर्थात कल्याण समिति धान चट्टानी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मुर्मू जसमत 6, नंदू सरदार जसमत 10, 3 गोल उसके खाते में है। राजाराम मांडे जसमत 9, मोहम्मद दानिश जसमत 8, इनके खाते में भी 3 गोल। शुक्लाल हेमरम जसमत 12, कुंजन जसमत 11, इनके खाते में 2 गोल। विशाल सेन जैसे नंबर 3, इसके खाते में 1 गोल। विक्रम किस्कू जसमत 7, उसके अलावा और भी 2 खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ जय मां भूनी स्पोर्टिंग जसमत 19 और मनोहर बोधरा जर्सी नंबर 6। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल की शुभारंभ हो चुकी है। यहाँ मौका ढूंढते हुए ऐसी ब्लैक के खिलाड़ी एक अच्छा कि अभी 14 नंबर के जर्सी पहने हुए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि एक विदेशी खिलाड़ी ऐसी ब्लैक दल में कनेक्ट हुए हैं तो कभी भी अपने दल के लिए खतरा बन सकता है। तो खतरे को भांपते हुए वो अलर्ट है, स्वयं भरत के अपनी टीम को रक्षा करेंगे। दोनों दलें बहुत ही खतरनाक दलों में से एक। कभी भी किसी वक्त अगर वक्त मिला और मौका मिला तो फिर इस मैच में आगे बढ़ जाएंगे। इस बार दानिश क्षमा चाहूंगा, फिरदौस खान गेंद को आगे बढ़ा रहे थे और एक चाबी जो गुम हुई थी, किसी सज्जन का चाबी खो गया तो चाबी मिल गया है। आज भी इंसानियत जिंदा है। यहाँ इस बात का संकेत मिलता हुआ आज भी इंसानियत जिंदा है। किसी को ये चाबी मिला था और सम्मान स्वरूप ये चाबी उस व्यक्ति को लौटाया जिसका चाबी गुम हो गया था। सैल्यूट है उनको जो लौटाया है।
आइए इस बार मौका बना सकते हैं। मक्कू गेंद को आगे बढ़ाते हुए 9 नंबर के खिलाड़ी गेंद आगे बढ़ाई है, मौका बना सकते हैं। क्रॉस पास हालांकि डाले थे, संयोग बस यहाँ पे कोई भी साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। ऐसी ब्लैक के खिलाड़ी को भी सतर्क रहना होगा, अगर हल्के में लेंगे जय मां भूमि स्पोर्टिंग के खिलाड़ी को तो फिर कभी भी खतरा हो सकता है। बहुत ही सुंदर तरीके से खिलाड़ी साथी आगे बढ़ते हुए वो मौका बनाने के लिए, और यह है विदेशी खिलाड़ी 15 नंबर गेंद को आगे बढ़ा चुके हैं। गोलू यार गोलू यार गोलू यार चलो छोड़ फिर जब जगह बना भूमि पे खड़ा हो गया। 15 नंबर के खिलाड़ी फाफूना, विदेशी मूल के खिलाड़ी हमारे झारखंड में आकर यहां इस टूर्नामेंट में शरीक होते हुए। गोलुआ गोलुआ फिर से एक बार फिर तो उसका बहुत अच्छा गेंद को कंट्रोल किया, अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं। गेंद जा चुकी है दाहिनी तरफ, खतरे की संकेत आ रही है, कभी भी खतरा हो सकता है। तालमेल बहुत ही बेमिसाल, मगर यहाँ बहुत बड़ी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ अगर आप खिताबी मुकाबले में शामिल होना चाह रहे हैं, फाइनल तक का सफर करना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं बनती। आखिरी मैच यहाँ पे खेली जा रही है प्रथम दिन का। You are watching the last match of first day between AC Blake and Jayama Bhuni Sporting. Match result 0-0 of both teams. AC Blake 0, I mean nil, and Jayama Bhumi Sporting also nil. रिमिक्स बार बार बचा। और मैं जो भी हमारे अतिथि के रूप में दर्शक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप बाखूबी समझते होंगे, जानते होंगे कि इस मैदान को सजाने में संवारने में कितना वक्त लगा होगा। और मैदान के चारों तरफ जो कपड़े का पट्टा लगाया गया है, मैं उम्मीद करेंगे कि आपका सहयोग मिलने वाला है और किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। যে সমস্ত দর্শকবৃন্দ ওইখানে রয়েছে, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনারা অবশ্যই আজকে সকাল থেকে সহযোগিতা করেছেন এই টুর্নামেন্টকে, প্রত্যেকটা খেলাতে আপনাদের সহযোগিতা পাওয়া গেছে এবং শেষ বেলায় সবার কাছে আমরা অবশ্যই আশা রাখবো, এক্সপেকটেশন রাখবো আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। আসুন সরাসরি সমস্ত দর্শকবৃন্দকে নিয়ে আসছি মাঠের মধ্যে। দুর্দান্তভাবে খেলা চলছে, প্রথম দিনের শেষ খেলা আমরা দেখছি। এখানে রয়েছে এসি ব্লেক মাঠের পশ্চিম প্রান্তে এবং পূর্ব প্রান্তে রয়েছে জয়মা ভূমি স্পোর্টিং। ভূমি স্পোর্টিং এর কয়েকটা বরিষ্ঠ খেলোয়াড় যা কোনো মুহূর্তে এসি ব্লেকের জন্য খাতরা হতে পারে, ডেঞ্জার হতে পারে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই সুযোগ তৈরি করতে পারেন না। এখানে আমার 9 নম্বর খেলোয়াড় ডান পায়ে বলকে ফ্রন্ট সাইডে রিলিজ করেছিলেন সাথী খেলোয়াড়ের জন্য, কিন্তু সাথী খেলোয়াড় ওখানে ছিল না। 6 নম্বর সুশীল মার্ডি, একটু কম্পিটিশনের মধ্যে একটু গ্যাপ দেখা যাচ্ছে। এবারে মাঝখানে এখানে এসি ব্লেকের খেলোয়াড় কুঞ্জন টুডু বলকে ফ্রন্ট সাইডে তুলে দিয়েছে। এখানে আবার একটা বিপদের হালকা করে সংকেত আসছে। 9 নম্বর খেলোয়াড়, খুব সুন্দর কন্ট্রোল, কিন্তু এখানে অ্যাডভান্টেজ রেফারি মহাশয়ের পক্ষ থেকে। বাঁ পায়ের শুটিং, এখানে বিপদ হবার সম্ভাবনা। এবং এখানে 1-0 গোলে লিড হয়ে গেছে। এখানে মোহাম্মদ দানিশ একটা সুন্দর এখানে অ্যাসিস্টে এখানে স্কোর করেছে, ফিনিশিং করেছে, দেখার মতো ফিনিশিং। এখানে লিড হয়ে গেছে 1-0 গোলে। এসি ব্লেকের 8 নম্বর খেলোয়াড় মোহাম্মদ দানিশ, তার খাতায় কিন্তু 4টা গোল। তার সাথী এখানে নন্দু সর্দার, তার খাতায় 3টা গোল, একটা গোল এখানে প্লাস হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই টুর্নামেন্টের এখন পর্যন্ত সব থেকে বেশি গোল মোহাম্মদ দানিশের খাতার মধ্যে। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर मोहम्मद दानिश
फिर से एक बार यहाँ पे प्रयास होगी कि গোল का संख्या फिर से इजाफा की जाए গোলের সংখ্যা এখানে আবার বেশি করতে এখানে চাইবে এখানে আবার একটা সুযোগ হতে পারে তার পায়ে শুটিং দেখার মতো শুটিং কিন্তু প্রথম আইটেমে বলকে কন্ট্রোল করতে পারছিলেন না বাসিদ বেসরা দ্বিতীয় আইটেমে একটা সুন্দর এখানে বলকে নিজের অনুকূলের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু এখানে সংকেত আসছিল বিপদের একটা বিপদ অলরেডি হয়ে গেছে 1-0 গোলে পাছন্ন রয়েছে এখানে জয়মা ভুনি স্পোর্টিং বল भी तुले ना मेरे बोल के তো তার কাছে সেই পাওয়ার রয়েছে যা কোনো মুহূর্তে এই খেলাতে কামব্যাক করতে পারে এখানে সুন্দর জায়গা বল পায়ে শুটিং কিন্তু বল টার্গেটে রাখতে পারলেন না অবশ্যই উনি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবেন 5 নম্বর খেলোয়াড় জয়মা ভুনি স্পোর্টিং তাকে যেটা ফিরলে তা বললাম মানে পাঁচ ঠিক হলোর বাদে তার বাদে আমি দাও नंदू का पावर तो कोक ठीक था भाई 5000 तो ना बढ़ता गोल होते होते बचे अभी ठीक है मारा था थोड़ा हाँ हाँ मारा ही ग्राउंड আমরা এই টুর্নামেন্টের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিলাম কিন্তু অন্তত সেই সময় সেই শুভ সময় আমাদের সবার জন্য দেখার মতো খেলা এই টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের শেষ খেলা এখানে শুরু হয়ে গেছে কিছু সময় শেষ কিন্তু 1-0 গোলে লিড হয়ে গেছে এসি বেলেকের পক্ষ থেকে আবার বাঁ দিকের থেকে আক্রমণের জন্য এখানে কুঞ্জন টুডু এখানে সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে সাপোর্টিং প্লেয়ার এখানে অবশ্যই প্রয়োজন শুটিং কিন্তু এই শট এই বল চলে গেছে মাটির পূর্ব প্রান্তে বেনিফিট তুলতে পারলেন না টার্গেটে রাখার কথা दानिश खाली है जी कौन है बेटा पास के অনেক সংখ্যায় দর্শক মাঠের চারদিকে দর্শক আর দর্শক এই ব্লকবাস্টার টুর্নামেন্ট আয়োজন হয়েছে मौका मौका কল্যাণ সমিতি ধান চাটানির তত্ত্বাবধানে আসুন আমরা সবাই মিলে এই ফুটবলের আনন্দময় লহরের মধ্যে আমরা একটু আলাদা করে অনুভূতি নেওয়া যাক এখানে সুযোগ আরো তলাশ করা যাচ্ছে কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না এইবার জয়মা ভুনি স্পোর্টিং এর খেলোয়াড় কিছু একটা আলাদা করতে চায় বিদেশি খেলোয়াড় 15 নম্বর आराम से ले ভূপেনা এখানে ব্যাক করেছে গোলরক্ষকের জন্য हालांकि এই আস্তে আস্তে করে আবার ফ্রন্ট সাইডে যাবেন ওই সুযোগ তৈরি করার জন্য খুব সুন্দর খেলা এখানে পরিবেশন চলছে বিদেশি মূলের খেলোয়াড় দেখার মতো খেলা এখানে প্রস্তুত করছেন এবং প্রত্যেকটা দর্শক নিজেকে সমর্পিত করেছে এত সুন্দর চমৎকারী খেলা आगे खेल और बोल रहा था আমাদের যে সমস্ত বল বয় রয়েছে তাদের কাছে অনুরোধ ले दानिश जा অপ্রিয় ঘটনা না হয় তার জন্য আপনারা অ্যালার্ট থাকুন বল মাঠের বাইরে যখন চলে যাচ্ছে मैन में जा दानिश কম সময়ের মধ্যে আপনারা নিয়ে আসুন যাতে খেলার মধ্যে কোনো বাধা পড়ে না कुंजन এখানে আবার সেই সুযোগ তৈরি করতে চায় জমির রাস্তায় বল ফ্রন্ট সাইডে তুলে দিয়েছে এখানে 17 নম্বর খেলোয়াড় সরদারজি কিষান সরদার খুব ভালো খেলার পরিবেশন করেছেন এখানে হালকা করে আপিল এই আপিল অ্যাকসেপ্ট করা গেছে राजू सोरेन এই আপিল সুপ্রিম কোর্ট তক পৌঁছানোর কোনো প্রয়োজন থাকলো না এখানে সুযোগ দেওয়া হয়েছে জয়মা ভূমি স্পোর্টিং দলকে এইবার আবার সেই সুযোগকে গোলে পরিণত করতে চাইবেন গোলে কনসিস্ট করতে চাইবেন এবার 16 নম্বর খেলোয়াড় তার এখানে জাদু চলবে ম্যাজিক চালানোর এখানে একটা চেস ডাউন করেছে এখানে হালকা করে আপিল সেই আপিল অ্যাকসেপ্ট করা গেল না रगड़ेगा এখানে সঠিক জায়গা বল চলে গেছে মাকুর জন্য ভেরি ডেঞ্জারাস প্লেয়ার্স মাকু এখানে সেই সুযোগ তৈরি করতে পারে কিন্তু সহযোগিতার জন্য এখানে কেউ ছিল না মাকু
Well, disappointed here because there is a not supporting player. रुक ठीक है रुक আবার সেই সুযোগ তৈরি করতে চাইবেন ডান বায়ের কম্বিনেশন দেখা যাচ্ছে খুবই সুন্দর দেখার মতো খেলা गोलू मेन देख रहा गोलू চেষ্টা অন করেছে বল মাক্কু এবার 15 নম্বর খেলবার তার সাথে এখানে প্রয়োজন রয়েছে লং ক্লিয়ারেন্স ডিফেন্ডারের মাধ্যমে লং ক্লিয়ারেন্স হয়েছে हमारे जितने भी बॉल बॉय हैं मैं तमाम बॉल बॉय से आग्रह करूंगा कि आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे नो में लेके जा मैदान के बाहर जो गेंद जा रही है उसको फटाफट लेके आएंगे এখানে আমার একটা সুযোগ তৈরি করতে পারে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা এই খেলার মাঠে আপনারা জাদু দেখছেন খেলার জাদু চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা এখানে লেগেছে ফুটবলের মেলা এই মেলাতে আপনাদের সবার সুস্বাগতম most welcome in this match this is the last match of first day you are watching the biggest match of this tournament once again very big opportunity once again very संजय के nice द्वारा दूसरा गोल फिनिशिंग है फिर से एक बार यहाँ पे दूसरा गोल दागते हुए सेकंड गोल संजय मुर्मू के द्वारा सेकंड गोल असिस्ट था दानिश का ठीक है गोलू गोलू भाई रुक कीजिए और अब राजा राम की जब बारी आई तो ये कहां पीछे हटेंगे दो शून्य की बढ़त बनाई जा चुकी है तो आगे चाचा 2 शून्य की बढ़त कब तक बरकरार रखेंगे जय मां भुवनी स्पोर्टिंग को कुछ ना कुछ अलग करना होगा और यहाँ पे क्लीन हैंड बॉल हुई है और एक मौका बन सकता है यहाँ आसिफ ब्लैक के लिए दिस इज द अनदर अपॉर्चुनिटी ऑफ आसिफ ब्लैक टीम्स अच्छा जगह से फ्री किक आया है आसिफ ब्लैक के लिए ये अगला मौका मिल चुका है एसी ब्लैक को फिर से एक बार फिनिशिंग करना चाहेंगे क्या कमाल का फिनिशिंग किया एसी ब्लैक के खिलाड़ियों ने खिलाड़ियों के बीच जो तालमेल है जो बंटवारा है बहुत ही दिलकश अंदाज में बंटवारे को अंजाम दिया और वो मोमेंट तैयार किया और उस मोमेंट को फिनिशिंग में तब्दील की गोल में तब्दील की लिखा भी हुआ है यहाँ पे दीवार बनाया जा रहा है बाधा प्रकट करना चाहेगा बड़ी आसानी के साथ स्कोर ना उसके लिए 4 खिलाड़ी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं एक अलग सा प्लानिंग हो रही होगी कैसे करके फिर से एक बार जो एक मौका मिली है उसको गोल में तब्दील की जाए 3 शून्य की बढ़त बनाया जाए और विदेशी मुल्क के खिलाड़ी को शूटिंग करने के लिए मौका मिली थी और यहाँ पे गेंद को बैक किया था एक खराब शूटिंग One out countries players also connected to SC Black teams. So thank you so much 15 number player Mr. Fofina. इस बार दाहिनी तरफ से कुछ अलग करने के मूड में यहाँ जय मां भुवनी स्पोर्टिंग के खिलाड़ी आज दोस्तों शुरुआती दिन है कल असली मजा मिलने वाला हमारे तमाम दर्शकों को
बिल्कुल सुबह वाला खाना खा के इस मैदान के करीब आ जाइएगा, क्योंकि जाने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए पूरा टाइट होके आ जाना है कल। कहा जाता है दूध मांगोगे तो मिलेगा खीर, दूध मांगोगे तो मिलेगा खीर। आज तो मुलाकात जैसे तैसे हुई है, मुलाकात होंगे कल एक बार फिर। रोक लो रोक लो रोक लो। छोटा छोटा पास, दो शून्य के बढ़त अभी भी खाते में एसी ब्लैक का। बादशाह अभी भी बरकरार रखा हुआ है एसी ब्लैक की टीम्स। हमारे पूर्वी सिंहभूम के आन बान शान को बनाए रखा है फुटबॉल के क्षेत्र में। मगर दोनों ही दलों में जमशेदपुर क्षेत्र के ही खिलाड़ी हैं, एक दूसरे की कमियां और अच्छाइयां बाखूबी जानते होंगे। यहाँ पे मौका बना सकते थे मक्कू, अगर हल्का सा हेडर के जरिए गेंद को दिशा दे पाते तो गोल रक्षक भी बीट हो जाते, सेकंड पोस्ट में गेंद चली जाती। झूठे ही बोल रहे हैं। मक्कू के पास वो क्षमता है, वो पावर है, वो हुनर है, हुनरबाज खिलाड़ी है। तकदीर कहां तक ले जाएगी जय मां भानी स्पोर्टिंग को। अभी तक पहले हाफ का खेल समाप्त नहीं हुआ है। पहले हाफ में 2 शून्य के बढ़त बनाया जा चुका है और एक मौका तलाशना चाहेगा। बाईं तरफ गेंद बढ़ाई गई थी, मगर किशन सरदार बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। परफेक्ट डाला मार रे यार। गोल रक्षक बिल्कुल सही जगह पर तैनात, परफेक्ट बाशिद बेसरा। यहाँ पे मौका बना सकते हैं गोलू मैन तक गोलू। और गेंद को ओवर टच किया। अभी भी मौका बना सकते हैं, मगर बाहर तरफ से थोड़ा सा गेंद को आगे बढ़ा लेते। अपने साथी खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद था 6 नंबर सुशील मार्डी। माध्यम तक बहुत बड़ा मिसिंग, यहाँ पे बहुत बड़ा गलती जय मां भुनी स्पोर्टिंग की तरफ से। 0 से आगे हैं। तो भैया आप सभी सादर आमंत्रित होंगे कल के लिए। कल इससे भी बढ़कर बड़े बड़े टीमों की यहाँ पे शामिल हम देख रहे हैं। पहला मैच जो हो मोहम्मद दानिश की अगर बात करें, 3 गोल पहले ही कर चुके हैं और इस मैच में एक कुल मिलाकर 4 गोल आ चुकी हैं। वहीं कुंजन 1 गोल किए हैं, विशाल ने भी 1 गोल किया है। तो एसी ब्लैक के खेमे में भी काफी सारे विकल्प हैं और जहां तक एसी ब्लैक के विकल्प की बात है, सबों का विकल्प बिल्कुल सही साबित हुआ है। मगर जय मां भूमि स्पोर्टिंग में जो विकल्प हैं, उस विकल्प में अब तक किसी तरह की सफलता नहीं मिली है। देखते हैं कि खेल के आधे समय के बाद किस तरह की रणनीति बनाई है जय मां भूमि स्पोर्टिंग की टीम। चलिए, मध्यांतर के बाद एक सुनहरा मौका कहा जा सकता है, भले ही थोड़ी दूर से फाउल किक मिलेगी यहाँ पर, मगर सटीकता से अगर प्रयास की जाए तो सफलता मिल सकती है। आप सब देखे होंगे बड़े बड़े मैचों में कभी कभी दूर से लिया गया प्रयास भी सफलता की द्वार खोल देती है। तो प्रयास यहाँ पर बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। देखना है कि गोल के अंतर में क्या कमी ला पाती है ये फाउल किक। चलिए, साथी खिलाड़ी के लिए गेंद बढ़ाई गई है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर जद्दोजहद हुई, प्रयास जरूर की गई थी, रिफ्लेक्ट होकर गेंद वापस आई है कुंजन के पास। कुंजन दानिश को गेंद बढ़ाना चाह रहे थे और गेंद सीमा रेखा के बाहर। थ्रो इन मिलेगी यहाँ पर। फिर से जय मां भूमि, और अब की बार अच्छी डाउन है ना, ताल में लेन नजर आती हुई यहाँ पर एक मौका बन सकता था। 50-50 का पोजीशन बना था, समझ चुके थे यहाँ पर खतरे का संकेत है। और यहाँ पर एसी ब्लैक के खिलाड़ी गति बढ़ाते हुए 2 गोल कर चुकी है। प्रयास उनकी जारी कि और भी अत्यधिक गोल किया जाए। प्रथम चक्र के मैच में 4, दूसरे चक्र में 5 और इस मैच में अब तक 2 गोल। 5, 4, 9 तो 11, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 11 गोल कर चुकी है पूरे टूर्नामेंट में टीम। हालांकि सभी खिलाड़ियों का सहयोग रहा है और उसी के बदौलत कहा जाए तो टीम अब तक कुल मिलाकर 11 गोल की है।
कौन मार दी? आगामी कल इस पूरे टूर्नामेंट का अंतिम दिन भी है। कल फाइनल मैच भी खेले जाने हैं। हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद होंगे और हर टीम की इच्छा रहती है कि दर्शक के जब जिस टूर्नामेंट में जमे हुए रहते हैं वहां पर फाइनल मैच खेलने का जो एक अवसर होता है वो बहुत ही बेहतरीन। तो किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाह रही है दोनों ही दल। फिलहाल 2-0 से पिछड़ रही है। यहाँ पर जश्न में 2 गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए एसी ब्लैक के खिलाड़ी। यहाँ पर कुंजन साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाए हैं। अच्छी तालमेल। और यहाँ पर विदेशी खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाने का प्रयास। गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है और धीरे धीरे दबाव पर आती हुई जय मां भूमि स्पोर्टिंग की टीम। अच्छी तालमेल 1-2 का खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है एसी ब्लैक के खेमे में। मगर अब की बार जय मां भूमि गेंद छीनने में सफल हुए। यहाँ पर एसी ब्लैक के खिलाड़ी। मौका बन सकता है तीसरी बढ़त के लिए। दानिश मगर प्रयास विफल होता हुआ। छाड़ी दिले कुंजन गोल मारवा दादा। छोड़ देना सब कुंजन मार। भले ही जय मां भूमि की टीम 2-0 से पिछड़ रही हो मगर जोश और जुनून में किसी तरह की कमी नहीं आई है। एक ऐसी दल, काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी पासा पलट सकते हैं मगर जब जब मौके मिले हैं उस मौके को सफलता में तब्दील नहीं कर पाई है और उसी का नतीजा है कि 2-0 से टीम यहाँ पर पिछड़ रही है सेमीफाइनल के मुकाबले में। कुछ विदेशी खिलाड़ी निरंतर हमारे टीम में जुड़ते रहते हैं तो हमारे यहाँ की जो भाषाएं हैं उन पर भी अमल किए हैं। को चेंज किया ना, आगे में चलना है ना विक्रम। लुलु को सीधा था से भी थोड़ा ये करना विक्रम है ना, तेज यूज करना। लोग खेलने मत करना। और पूरी तरह से कहा जाए तो दबाव बनाए हुए एसी ब्लैक की टीम किसी भी तरह का मौका बिल्कुल देना पसंद नहीं कर रही है। तीसरी बढ़त के लिए गेंद आगे जरूर बढ़ाई गई थी मगर गेंद को सीमा रेखा के और यहाँ पर प्रयास जरूर हुई थी मगर समझ चुके थे बाशिद बेसरा गेंद को रोकने। वो लोग उसको ना मार देना चाहिए कुंजन को। रोक दिया वो। नो मैन फिर से कुंजन गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए। जर्सी नंबर 9 कंट्रोल पर रखे विदेशी खिलाड़ी हवाई मार के जैसे गेंद को भेजा गया था मगर टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। एक जन पीछे मत खेलो। समय की अगर बात करें तो काफी समय है जय मां भूमि स्पोर्टिंग के पास मगर यहाँ पूरी तरह से अपने कब्जे में मैच को बरकरार रखी हुई, पकड़ बनाए हुए। यहाँ पर विक्रम गेंद लेकर विकल्प तलाशते हुए यहाँ पर साथी खिलाड़ी मौजूद। सही में चेंज कर दो यार, खाली है, पूरा खाली है। खेलो ना, नहीं है तो खेलो वहाँ पे।
एक बेहतर मैच। समय जो है अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मध्यांतर के बाद का खेल चल रहा है। यहाँ पर कमेटी के मेंबर्स हैं। कुंजन दा देखिए, कुंजन दा, यहाँ पर मौका बन सकता है जय मां भूमि स्पोर्टिंग के लिए। जैसे नंबर 4 साथी खिलाड़ी के लिए गेंद बढ़ाई गई। अच्छी तालमेल, छोर बदला गया है यहाँ पर। विक्रम काड़ा मातो एक आक्रामक रुख को अपनाना पड़ेगा जय मां भूमि स्पोर्टिंग टीम के खिलाड़ियों को, क्योंकि करो या मरो की स्थिति बनी हुई है इस मैच में। समय के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि टीम 2-0 से पिछड़ रही है और जो समय उनके पास है, अगर उस समय को सही तरह से यूटिलाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं गोल के अंतर को कम करने में सफल हो पाएगी, खेल को बराबरी पे ला सकती है टीम। विक्रम 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 मगर यहाँ बात करें मौके की, तो किसी भी तरह के मौके को बिल्कुल देना नहीं चाह रही है ऐसी ब्लैक की टीम। संजय अंदर, संजय भी अंदर है। अरे यार पीछे काउंटर ना हो जाए। यहाँ पर विक्रम विकल्प तलाशते हुए एशिया ब्लैक टीम की अगर रणनीति की बात करें तो समय पर धीमा प्रदर्शन कर रही है, कभी गति बढ़ा रही है और इस तरह की गतिविधि होनी भी चाहिए। दोनों ही दोनों दलों के जो प्रशंसक हैं इस उम्मीद पर कि अपनी टीम को जीत मिले और विपक्षी दल को हार। मगर कहा जाता है कि मैच जीतने का मजा तभी आता है जब मैदान के बाहर आपके हारने का कोई इंतजार कर रहा हो। चलिए कॉर्नर, मगर ये मौका भी हाथ से निकलता हुआ बेकार होता हुआ। कल 16 टीमों का खेल के बजाय 8 टीमों का खेल हम देख पाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ली हैं। आज 8 टीमों का खेल संपन्न करने जा रहे हैं हम सब। कल 8 टीमों के खेल में कौन सी दल फाइनल में जगह बनाएगी, उसके इंतजार पर हम रहेंगे। फिलहाल फाइनल मैच की ओर अपनी कदम को बढ़ा चुकी है एसी ब्लैक की टीम, और कहा जाए तो 2-0 की बढ़त जो है उनके पास एक मजबूत स्थिति कह सकते हैं। मध्यांतर के बाद का खेल चल रहा है, कुछ समय शेष इस मैच की समाप्ति के लिए। अगर यहाँ पर कम से कम एक गोल करने में अगर सफल हो जाती है जय मां भूमि स्पोर्टिंग की टीम, तो फिर से मैच का जो रोमांच है वो बढ़ जाएगा। आज फिर दोस्त ने भी काफी मेहनत की है अपने टीम के लिए। सुशील ने भी बहुत ही बेहतर प्रयास किया है। जैसे नंबर 9 मांकू की अगर बात करें तो इन्होंने भी प्रयास किया है।
मगर जो प्रयास का कलर होना चाहिए, रंग होना चाहिए, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। गुड गोल। ये जगह से थोड़ा अप डाउन करना, थोड़ा हेल्प करना, ठीक है? मिस पास मत करना मिलो। और यहाँ पर ऑन गोल, माकू जिस तरह से किक लगाए थे, रोकने का प्रयास हुआ था। विक्रम खड़ा मत रहो, पढ़ दो। तो इस तरह से गोल के अंतर में कमी आई है और अब मैच का जो रोमांच है बढ़ेगा, मगर समय कहां तक साथ देगी जय मां भूमि स्पोर्टिंग टीम को, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफी समय लगा है गोल के अंतर को कम करने के लिए जय मां भूमि स्पोर्टिंग टीम को। और अब एक गोल और अगर कर लेते हैं तो फिर मैच बिल्कुल बराबरी पर आ जाएगी। चलिए, मौके मिले यहाँ पर फिर से माकू को, साथी खिलाड़ी के लिए गेंद डाली गई है। टीम जब 1 या फिर 2-0 से पिछड़ती है तो पूरी ताकत झोंक देती है खेल को बराबरी पे लाने के लिए। तो यहाँ पर ताकत जरूर लगाई है और टीम कुछ हद तक सफल भी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर समय की जो कमी है संजय वो बिल्कुल अनुभव कर पाएगी जय मां भूमि स्पोर्टिंग की टीम। हम बात करते रहते हैं कि जब टीम 1 या फिर 2-0 से पिछड़ती है और खेल की अंतिम विसिल बजती है तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ मिनट हमें और मिलती तो शायद मैच को हम बराबरी पे ले आते। तो ये कुछ समय जो है वो आपके पास होती है। आप अगर सही समय पर कमेटी में संपर्क करते हैं, टीम को मैदान में प्रवेश कराते हैं, तो ये समय आपको मिलती है। तो फिलहाल जो भी शेष समय है उस बाकी बचे समय में क्या कर पाएगी जय मां भूमि स्पोर्टिंग की टीम, ये देखने वाली बात है। क्योंकि समय पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। लंबी दूरी तय कराई गई है बाशिद के द्वारा, मगर अब की बार फिर से एसी ब्लैक टीम के खिलाड़ियों के पास गेंद। यहाँ पर विक्रम, गेंद आगे डाली गई है, खिलाड़ी मौजूद और यहाँ पर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं एसी ब्लैक के खिलाड़ी। अच्छी क्लियरेंस, साथी खिलाड़ी मौजूद जरूर है मगर उतना आसान नहीं होगा। एक मिनट आराम से ऐसा रुक जाएगा अभी, है ना? आज पूरे टूर्नामेंट में हमारे जो यूट्यूबर साथी सुबह से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सबों का। आज के खेल को देखने के लिए जो दर्शक साथी आज अपना समय निकाल नहीं पाए थे, निश्चित तौर पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के खेल को देख पाएंगे, जान पाएंगे कि कौन सी टीम फाइनल में जगह बना रही है, कौन सी टीम सेमीफाइनल पर खेल रही है, ये जरूर जान पाएगी। मैं गोलू ठीक है काफी सारे जगहों में बड़े बड़े टूर्नामेंट का आयोजन होता है और आप सब देखते होंगे सेमीफाइनल मैच
और जो फाइनल मैच होती है बहुत ही कम समय के खेले जाते हैं, मगर कल्याण समिति धान चाटानी गेम खत्म हो जाएगा। बहुत ही बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन किया है और सभी टीमों का जो सपोर्ट था समय के अनुरूप वो बहुत ही बेहतरीन रही है। उसी का नतीजा है कि पूरा समय टीमों को दी जा रही है और एक बेहतर मैच जो है हमें देखने को मिल रही है। एक तो मारेगा ना गेम खत्म कर देगा, पता है? बोलना आवाज दे रहा है, एक तो मारने बोल। पहले की पीछे होना तो राजा पीछे हाँ राजा होल्ड करेगा। ठीक है बहुत बढ़िया राजा, बहुत लेकर रखो राजा। और अब धीरे धीरे समय बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। ठीक है गेम खत्म है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा गया है। चलिए अब की बार सटीक जगह में गेंद डाली गई है, मगर बेहतर गोल रक्षक की भूमिका को अदा करते हुए गौरव होल्ड करे। किसी को दो ना देखना नहीं है सर। हेल्प में जाओ उसका एक जान। अरे राजा भागना। मेरे अरे भाई टाइम चलिए थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी मशक्कत अगर कर पाती है यहाँ पर जय मां भूमि स्पोर्टिंग की टीम, और समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है खेल को आगे बढ़ाने के लिए। मैं एसी ब्लैक नहीं खेल रहा।